स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टेंस, ठीक ना, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ सब VVI क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि MCQ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैं यहाँ आप लोग को ट्रिक बताऊँगा कि टेंस को कैसे पहचानें, कैसे भरें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, इससे आपका ही लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई मदर डैश फूड एट 12 o'clock नन स्टडी। तो यहाँ टेंस पहचानने का ट्रिक समझिए। पहला ऑप्शन दिया है आर कुकिंग, दूसरा ऑप्शन है कुक्ड, तीसरा ऑप्शन है इज कुकिंग, चौथा ऑप्शन है इज कुक्ड। तो यहाँ देखिए, माई मदर मेरी माँ, फूड यानी कि खाना बनाती है 12 o'clock यानी कि 12 o'clock नन एस्टरडे यानी कि पिछले दिन। यहाँ अब कहाँ का बात हो रहा है, यहाँ का पास्ट का बात हो रहा है, यानी कि जो दिन बीत गया उसका बात हो रहा है, यानी कि एस्टरडे है। तो पास्ट का जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका रूल क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का रूल वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। तो यहाँ वर्ब टू लगेगा, तो कुक यानी कि बनाना, पकाना, खाना बनाना, ठीक ना। तो कुक का वर्ब टू क्या हो जाएगा, कुक्ड। क्या होगा, कुक्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगला है ही डैश इन मुंबई। तो वह मुंबई में रहता है, रहता था, क्या यहाँ पर आएगा। पहला ऑप्शन दिया लिव्स, दूसरा ऑप्शन दिया वाज लिव्ड, तीसरा ऑप्शन है इज लिव्ड, चौथा ऑप्शन है इज बिन लिव्ड। क्या देखिए, ही डैश इन मुंबई। तो यहाँ मन में आप सोचिए कि इसका हिंदी अगर हम करते हैं तो ही का क्या हो जाता, वह। इन, वह मुंबई में क्या रह रहा है या फिर रहता है। तो यहाँ रह रहा है नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अगर रह रहा होता तो यहाँ आर इज कुछ होता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ एक ट्रिक जान लीजिए, कुछ भी ना रहे तो वर्ब 1 लगाना या वर्ब 5 लगाना या वर्ब 2 लगाना। और वर्ब 2 कहाँ लगता है, जहाँ पास्ट का बोध होता है। कहाँ, जहाँ पास्ट का बोध होता है, जहाँ एस्टरडे रहता है, पास्ट चीज लास्ट रहता है, वो वर्ब 2 लगता है। तो यहाँ वर्ब 2 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी पास्ट का चिन्ह नहीं दिया, कोई भी पास्ट का वर्ड यहाँ नहीं दिया है। तो यहाँ वर्ब 2 लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब मेरा क्या बचा, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब वर्ब 1 या वर्ब 5 में किसको लगाएं, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब 5 लगाएंगे। तो यहाँ लिव का वर्ब 5 क्या होगा, लीव्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगला है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो धीरे धीरे एंड स्टेडी डैश रेस में क्या कराता है, जिताता है। तो जिताता है। तो देखिए, अगर हम कोई सेंटेंस आपको बोलेंगे कि धीरे और तेज से चलेंगे तो रेस में जीत रहे हैं, वो नहीं होगा, जीत रहे हैं नहीं, जीत जाएंगे या फिर जीतता है या जीत चुका है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पास्ट का कोई भी चीज़ का यहाँ बोध नहीं है, ना ही यहाँ फ्यूचर का है। फ्यूचर का रहता तो यहाँ विल या फिर और डैश कुछ चीज़ होता है, तो यहाँ नहीं है। तो विन, ये खत्म हो गया। और यहाँ देखिए सोलो है, ठीक ना, सोलो एंड स्टडी, यहाँ दो चीज़ का बोध करा रहा है, तो V5 लगेगा। क्या लगेगा, V5। तो V5 यहाँ क्या है, विंस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ही डैश दिस प्लेस लास्ट मंथ। देखिए ध्यान दीजिए, लास्ट मंथ ये क्या है, मेरा पास्ट टेंस का बोध करा रहा है, किसका, पास्ट। तो पास्ट में क्या लगता है, पास्ट में V3 लगता है, सॉरी V2 लगता है, ठीक ना। पास्ट में V3 लगता है पास्ट परफेक्ट में, तो V2 लगता है सिंपल पास्ट में। तो यहाँ V2 क्या हो जाएगा, विजिटेड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सी डैश 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। वह हमसे ली 100 रुपया, मेरे से ली। तो यहाँ देखिए ली, ठीक ना, लास्ट में क्या आ रहा है, ली, वो हमसे 100 रुपया ली। तो यहाँ देखिए ले रही है, अगर ले रही है अगर आता तो इज ब्रोइंग हो जाता, ये वाला हो जाता। लेकिन यहाँ वो सेंटेंस तो नहीं आ रहा है अगर हिंदी करते हैं तो। और नन ऑफ दिस तो इसमें होगा ही नहीं। वाज ब्रॉड, यहाँ तो पास्ट का कोई भी चीज़ नहीं है। पास्ट का चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस में रहता है तब वाज लगाते हैं, पास्ट का चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस में रहता है तब वाज लगाते हैं। तो यहाँ वाज भी नहीं लगेगा। तो मेरा बच्चा क्या, ब्रॉवेड यानी कि V2, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, चिल्ड्रेन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। देखिए इस सेंटेंस को अच्छा से देखिए, यहाँ देखिए इज, जहाँ पर भी आप इज देख लिए, एम देख लिए, आर देख लिए, ठीक ना, और वाज देख लिए, वहाँ हमेशा वर्ब 4 लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश डैश इंडिया टिल 1947। ठीक है, देखिए द इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी जो इंग्लिश है
इंडिया भारत में टील, इसको 1947 में जो है, यहाँ देखिए ये पास्ट का बोध हो रहा है क्योंकि अभी क्या चल रहा है 2022, जबकि ये 1947 का बात है। कब का बात है ये? 1947 का। तो ये पास्ट है, तो पास्ट में क्या लगेगा जी? पास्ट में, तो यहाँ पास्ट में V3 लगेगा। तो V3 यहाँ किस में है? इसमें भी V3 है और इसमें V4 है, तो ये खत्म हो गया, ये तो खत्म है, तो ये V3 है। लेकिन पास्ट परफेक्ट लगेगा कि इंडिया में हो चुका था इंग्लिश पढ़ाई, मतलब इंग्लिश का जो घोषणा था वो हो चुका था, यहाँ चुका था यानी कि परफेक्ट। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड है, तो हेड प्लस वर्ब 3 लगेगा इसमें। तो वर्ब 3 क्या है? लिफ्ट, ठीक ना, लिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है वो है ही डैश कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना जो काम है कंप्लीट कर लेता है। तो कंप्लीटेड यहाँ दिया, देखिए लास्ट में ईडी लगा है, तो जहाँ लास्ट में ईडी रहे और मतलब वर्ब 3 रहे, ठीक ना, वर्ब 3, जहाँ भी वर्ब 3 रहे तो वहाँ क्या लगाइएगा? हैज़ लगाइएगा, या फिर हेड लगाइएगा, या फिर हैव लगाइएगा, या फिर शेल हैव, विल हैव, उस तरह लगेगा। तो यहाँ देखिए ही कॉम्प्लीटेड हीज वर्क, वह अपने काम को पूरा कर चुका है। तो ही क्या है मेरा? सिंगुलर है, ही मेरा क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ये ट्रिक में जितना बता रहा हूँ सब नोट करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला है माई फादर, ठीक ना, मेरे पिताजी, माई फादर डैश रांची स्टडी, मेरे पिताजी है रांची गए थे एस्टरडे। यहाँ पास्ट का बोध रहा है, कब का बात हो रहा है? यहाँ पास्ट। तो पास्ट का क्या है? V3 या फिर V2 है, V2 है। तो यहाँ V2 कौन सा है? ये तो है V1, ये क्या है मेरा? V1 है। ये तो इसमें परफेक्ट का बोध है, ये भी नहीं होगा। तो ये केम, ठीक ना, केम जो है V2 है। माई फादर केम रांची एस्टरडे, मेरे पिताजी कल या परसों पिछले दिन रांची से आए, ठीक ना, इसका हिंदी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लुक द सन डैश। तो देखिए सन यानी कि सूरज, ठीक ना, तो सूरज कैसे हो रहा है? उग रहा है। हम क्या बोलते हैं कि सूरज उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस कैसा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो वर्ब होगा वो वर्ब 4 होगा और उसके साथ इज लगेगा। तो यहाँ क्या होगा? लुक द सन इज रेजिंग। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एट प्रेजेंट द चिल्ड्रेन इन द गार्डन। तो यहाँ क्या बोल रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या है कि सब्जेक्ट रहेगा, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा? V4 यानी कि वर्ब 4। तो यहाँ देखिए इसमें तो वर्ब 4 लगा है लेकिन क्या है? इज है, जबकि यहाँ क्या है? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, तो आर प्लेइंग। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सी डैश टू कंप्यूटर सिंस हर चाइल्डहुड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? फॉर्मूला यानी कि रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है ना, प्लस बीन प्लस V4, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिंस या 4। तो यहाँ देखिए सी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, तो हैज़ बीन लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला है तो यहाँ बीन लगेगा, ठीक है ना, बीन। जबकि बीन कोई भी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो यही सही है, ठीक ना, इस तरह छाटना है। द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म बोल रहा है ही डैश द इलेक्शन, वह इलेक्शन यानी कि चुनाव में जीत चुका है। तो ही क्या है मेरा? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, क्या लगेगा? हैज़। तो हैज़ वन क्यों लिखे? क्योंकि जीतना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विन। तो ये हो गया मेरा V1, ठीक ना, ये हो गया V1 और इसका V3 क्या हो गया? ऑन, ठीक ना, ऑन। तो यहाँ V3 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो इज एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल जो दिया है कि मेरे दोस्त जो है कल दिल्ली जा रहा है, ठीक ना, तो ये कैसा है?
तो यहाँ देखिए ईज लगा है, तो ईज लगा है और वर्ब 4 है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब कुछ सब्जेक्टिव टाइप में चलते हैं। सब्जेक्टिव टाइप कैसा है, जैसे देखिए यहाँ दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। तो यहाँ इस प्रकार का दिया रहेगा, ये आता है 1-1-2 नंबर में। तो पहला जो क्वेश्चन है, आई डैश योर लेटर एस्टरडे, फिर यहाँ रिसीव। तो यहाँ भर्ब दे दिया है, इसको यहाँ भरना है कि कौन सा भर्ब यहाँ भरेगा। यहाँ भर्ब 1 दिया है, जबकि यहाँ क्या भराएगा। तो यहाँ बोल रहा है, इसका अगर हिंदी करेंगे तो मैं तुम्हारा लेटर एस्टरडे यानी कि एक दिन पहले रिसीव कर चुका हूँ, यानी ले चुका हूँ। तो यहाँ एस्टरडे है, यानी कि पास्ट का बोध यहाँ करा रहा है, पास्ट का। तो रिसीव का भर्ब 2 क्या होगा, रिसीव का भर्ब 3 रिसीव्ड होगा, लेकिन हो चुका है यानी कि ले चुका हूँ, हो चुका है। तो इसमें क्या लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा। तो आई क्या है, आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ भर देना है हैव रिसीव्ड। देखिए यहाँ आंसर दिया है हैव रिसीव्ड। अगला दिया है द बेल डैश बिफोर आई रीच्ड स्कूल। देखिए बेल बजा, बेल किसको बोलते हैं, घंटी को, बजा बिफोर पहले, जब मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले, मेरे स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ गो, तो इसका क्या भराएगा, देखिए बेल बिफोर, बिफोर यहाँ पहले का बात हो रहा है, तो यहाँ पास्ट भराएगा। तो पास्ट में हो चुका है यानी कि बज चुका है। बेल क्या हो रहा है, बज रहा है, लेकिन यहाँ बज रहा है नहीं, यहाँ बिफोर दिया है यानी कि मेरे पहुँचने से पहले बज चुका था। तो बज चुका था, तो यहाँ क्या होगा, परफेक्ट। तो परफेक्ट का रूल क्या है, हैड। तो हैड गॉन जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर भरेगा यहाँ, एंड हैड गॉन। देखिए ऑप्शन यहाँ बी में दिया है, ठीक ना। अगला है चिल्ड्रन वेयर डैश क्रिकेट। तो देखिए चिल्ड्रन क्या है, मेरा प्लूरल है, चिल्ड्रन जो है वो मेरा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो यहाँ वेयर लगा। अब आपको हम बोले थे जहाँ पर आप वाज देखिएगा, ठीक ना, वाज या वेयर, ये दोनों चीज़ अगर आप कहीं देख लिए तो वहाँ हमेशा आंख मूंद के आप V4 लगा दीजिए, भर 4। तो प्ले का भर 4 क्या होगा जी, प्लेइंग होगा, तो यहाँ प्लेइंग भर लीजिए। देखिए आंसर में दिया गया है। अगला है द पेटेंट, पेटेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम डाई। पेटेंट यानी कि जो मरीज है डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था, मर चुका था, ठीक ना। इसका हिंदी हो रहा है बिफोर यानी कि आने से पहले। तो डाई, डाई मतलब मरना। तो यहाँ भर भरने बोल रहा है और हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हैड डाइड होगा। क्या होगा, हैड आने से पहले मर चुका था। अगर आपको कोई बोलेगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर रहा था, मर रहा था नहीं, मर चुका था। सेंटेंस भी बोलने में कुछ आप लोग समझिए ना, सेंटेंस यहाँ पहले हिंदी कीजिए। जैसे द पेटेंट, पेटेंट यानी कि जो भर्ती है मरीज, बिफोर यानी कि पहले, द डॉक्टर, डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। यहाँ देखिए डाई, डाई यानी कि मौत, तो यहाँ क्या भराएगा, मौत हो चुका था। तो हो चुका था क्या होगा, हैड डाइड। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।